आत्मनिंदन सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञात निरंतरम सुयोगिनम नमस्ते सस्रो केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मतादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद करी सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर जाने सदगति जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस भद्राज बसंत चल रहे हैं सदगुरुदेव महाराज वाणी बांचने वाले भजन करने वाले सुनने वाले सबको महाराज समझा रहे हैं आज कि गुरु गम को छोड़ करके यानी गुरु गम की यानी केवल्य भक्ति को धारण करके केवल्य वाणी को बांच करके और जग के बस में हो जाता है उस मन को बहुत धिक्कार बताए। जग कौन है? रूप। अब रूप को तो बताते नहीं है और आत्मा को बताते हैं देवता, तो आत्मा है, रूप है ही नहीं उनके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जग कौन है? ये रूप। बांचने वाले सुनने वाले के बस में जाते हैं, सुनने वाले बांचने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इन सब गलतियों को कसर कोर को काट करके और फिर भक्ति करने में लग जाओ। अगर भक्ति समझ करके और नहीं करोगे, समझ कर भी गुरु गम को अंदर उतारोगे नहीं, तो क्या हाल होगा? फिर न हर के रहोगे न घर के रहोगे, न नरदेई में जा सकते हो न परम मोक्ष में जा और न देवता योनि में। कहाँ रहोगे? अवगति में चले। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा बिन निर्णा भक्ति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किणिय न पहुंचे गांव, किणिय न पहुंचे गांव घर को घर के माई। जहां से आत्मा उठ गई वहीं पे कोई जगह मिलने वाली। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं करणी कर रेणी रहे सो ही जन साचा, वे छे फल पावसी मन सा सुन वाचा। अब ये दूसरे मादा भक्ति शुभ कर्म करने वाले को नहीं कह रहे महाराज, महाराज बांचने वाले सुनने वाले को कह रहे, ज्ञानियों को कह रहे हैं। रटना करते हो, करनी मतलब रटना, रटना के साथ में रहनी रहो। यानी गुरु गम को विवेक बुद्धि पे अंदर उतारो खुद के कि महाराज ने आध्यात्मिक क्या निर्णय करता है। खुद के ऊपर निर्णय घटाओ, दूसरों पे नहीं घटाओ। नवदा भक्ति पे, देवताओं पे, शुभ कर्म करने वालों पे, यज्ञ होम करने वालों पे घटाते हो तो उससे मतलब क्या मिले? खुद को ये समझ में आने वाला नहीं, उन पे घटने वाला नहीं। वो तो आपके शुभ कर्म कर रहे हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ जाना है वो कार्य करते हैं। तुम्हें परम मोक्ष जाना है, केवल ये भक्ति धारण कर रखी है, वाणी जी बाँच रहे हो और फिर रहने का मालूम ही नहीं, तो कैसे उस पर परम पद की प्राप्ति हो? करने कर रेणी रहे सोई जन साचा,
वे नैचे पड़ पावसी मनसा सुन वाचा। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासु साहिब दूर है लख करोड़ हजारा। कहता तो है, पानी बाँच रहा है, सुन भी रहा है, और चाल नहीं चल रहा है। चाल कौन से चलता है कि मैं तो चलता देवल हूं, मैं तो सतगुरु के शरणे हूं, और मूर्ति है, मंदिर जड़ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरा शरीर भी चेतन और आत्मा निकल गई तो जड़ी तो है। गुरु महाराज का भी चले गए तो उनकी फोटो पूछते हो तो वो भी तो जड़ है। देवता तो भले भी 3 लोक में है तो कार्य करते हैं, मूर्ति तो सिर्फ आधार बनाया हुआ है, उस आधार से देवता कार्य करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है। शरीरधारी गुरु महाराज की फोटो पूछते हो तो वो फिर कौन सा आधार है? देवलोक में जाते ही नहीं है वो, फिर क्या कार्य करेंगे फोटो से? वो है नरदेह में जावे या परम मोक्ष में जावे तो वो देवता योनि में है ही नहीं। देवता को कार्य करने का काम बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज कहता जो चलता नहीं सो पाकड़ ले धारा, जासु साहिब दूर है लख करोड़ हजारा। जो कहता त्यों ही चले जा का कहिए, वे जन साहिब एक है सरने गे रही। जो कहते हैं उसी प्रकार चलते हैं तो उसका तो कहना ही क्या, तो परम मोक्ष में जाएंगे। कहता है वैसे करता है, रटना के लिए दूसरों को कहता है तो खुद पहले करता है, अंग लक्षण की बातें दूसरों को कहता है तो खुद पहले क्रोध अहंकार को जीतता है, मन को जीतता है। इसलिए सुखराम जी महाराज इस मन के लिए कहते हैं कि राम कथे ओ मथे जब पावे निज भेव। राम कथे यानी रटना करे, ओ मते किसके साथ? ओ सो सासु सांस के साथ। जब ये निज भेव केवल्य प्राप्ति का गुरु गम का तेरे को समझ आएगी। नहीं तो सदगुरु महाराज फरमाते हैं देवल महाई देवरो रे वहां निरंजन देव। इस देवल के ऊपर ही निरंजन परमात्मा विराजमान है, सृजनहार सस्वरूप परमात्मा दोनों या रूप है, दोनों विराजमान है। पर उसका भेव जब ही मिलेगा, सुखदेव हर नहीं रट्यारे प्रथन मुक्ति हो। अगर इस हर परमात्मा के नाम को रटा नहीं तो मुक्ति होने वाली, आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञान ध्यान जाने सवेरे समझे सार असार। सुखदेव तोई न तजेरे ओ मन विषय विकार। इस विषय रस को छोड़ना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श को छोड़ना खाने की धार। जब तक रूप में मोह ममता रहेगी, चाहे गुरु महाराज में हो और चाहे चेले में हो, गुरु शिष्य के अधीन है, शिष्य गुरु के अधीन है, तब तक विषय विकार मिटने वाले। बोले ज्ञान ध्यान कितना ही करता रहो, कितनी तपस्या करता रहो, कितने शरीर को कष्ट देते रहो, कसौटी चलते रहो, बोले रात रात भर जागरण करो, तो भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। अगर होती तो शास्त्रों में वर्णन है, महाराज ने भी लिखा, गुरु शुक्राचार्य थे, सजीवन मंत्र ऐसा कर ले लिया शिव जी से, मरे हुए को जिंदा कर देते। इतनी तपस्या करी, इतने सिद्ध थे, 3 लोक में किसी की चलने नहीं देते, जोरावर। आखिर में क्या हाल हुआ कि राक्षसों को ही रखूंगा, बस राक्षस के गुरु बन गए। तो जगत में किसका रहा फिर? सत्य रहता है, असत्य रहता है? सत्य जीत होती है, असत्य कभी जीत। कौरव कितने ही गर्भशाली ताकतवर थे, कितना ही अहंकार जोश जताया, आखिर में जीत तो पांडवों की सत्य की हुई, असत्य की होने वाली। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि दृग दृग हो मन दृग तोय, गुरुगम छोड़ जग बस होय। दृग दृग हो मन तोय, गुरुगम छाड़ जग बस होय।
हे मन तेरे को धिक्कार है, ज्ञानी ध्यानी बना हुआ है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, मालिक समझता है तीन लोक का, परंतु गुरु ग्रंथ बांच करके और आध्यात्मिक निर्णय क्या है खुद पे नहीं घटाता, और जग यानी रूप के बस में होकर के रूप को पुजाता रहता है, मान सम्मान चाहता है, बधाई चाहता है, और पूजा गढ़ को राजी रखता है। बस चेलों को मुंडला और चेलों को राजी रखना, जो बस मेरी बड़ाई करते रहे। ये मान सम्मान बहुत सब छोड़ देता है, धन पुत्र संपत्ति पर ये मान सम्मान छोड़ना बहुत कठिन। मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले, यही जग के बस में। लियु भजन छाड़ कर कते है ज्ञान, जाप धर्म करत है बंधे मान। अब लिव बंद भजन छाड़, करने वाले उनके कह रहे हैं, बिना करने वाले को करने वाले। सांसों सांस लिव बंद भजन करते हैं राम नाम का, अपने आप को राम से नहीं बताते, घोषित करते हैं और ज्ञान भी कथ रहे हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं उन सांस की रटना छोड़ देते हैं, प्रज्ञा त्रिकुटी में आए नहीं, बस ध्यान में लगे जाते, मन विचारों में बन जाते हैं, और अर्थ भी मन विचारों से व्यरंग करते। तो जाप में धर्म में नर मान सम्मान में बंध गया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हर सुख छोड़ माया मन चाय, तज ध्यान ठोड़ जग रमण जाय। हर के सुख को तो छोड़ देता है और मन में माया की इच्छा हो जाती, मान सम्मान इसी को माया की, आसक्ति इसी को माया की। महाराज फरमाते हैं इस मान सम्मान में इतना मन लग जाता है कि ध्यान भी छूट जाता है और जग में रमणने लग जाता है, बस जगह जगह फिरता रहता है, जगह जगह रमता रहता है। सदगुरु देव फरमाते हैं कि किसके लिए रम रहा है, मान सम्मान के लिए नहीं, जगत को ज्ञान देते रहते हैं, जगत को ध्यान कराते रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि तेरा शरीर जगत से अलग है क्या, है जगत में। तो फिर तेरे शरीर को पहले ग्रस्त में था और तेरे को भेद मिल गया, तो ग्रस्त किसके लिए छोड़ा, मांग खाने के लिए कि पूजे घोड़े के लिए, किसके लिए छोड़ा भाई? भजन भेद तेरे ग्रस्त में मिल गया था, तो ग्रस्त किसके लिए छोड़ा, और ग्रस्त छोड़े बाद भजन भेद आया तेरे लिवबंद शिवरण का, तो फिरता किसके लिए रहता है, जिसको लेना वो अपने आप, तो एक जगह बैठा रहे अपने आप आ जाएंगे जिसको लेना। तेरे फिरने से क्या वो धारण कर लेंगे, हरगिज भी नहीं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जगह जगह किसके लिए फिरते हैं, कि माया मन चाय, माया का मन में चाय ना रहती है, चाय ना भरी पड़ी रहती है कि यहाँ संगत में करूं, मेरे चेले बहुत है, यहाँ मेरे चेले बहुत है, यहाँ मैंने भजन कराया, मेरे शिष्य बहुत हैं। तो फिर तेरे शिष्य है, तू गुरु है, तो संतों की अनुभव वाणी की बांटने की जरूरत क्या है, तू ही तारता है जीवों को, तो फिर वाणी का आधार किसके ले ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर सुख छोड़ माया मन चाय, तज ध्यान ठोड़ जग रमण जाय। अष्ट पोर रट राम राय, पल निमक एक नहीं ढील खाए। ये प्राणी अगर परमात्मा में मिलना है तो 8 पोर राम रट, एक जगह बैठ कर रटना कर, मालूम पड़े कि मन फिरता रहता है, कि इंद्रियां भौती फिरती है, एक जगह टिकती है। इंद्रियों की मन की इच्छा की परीक्षा जब भी होगी, बैठ करके भजन कर निसंग होकर, तब महाराज फरमाते पलक पल निमा एक नहीं ढील खाए। पल भी निमक भी मालूम पड़ेगी मन कितना फिरता रहता है, इंद्रियां कितनी भौती फिरती है, सातों सुर पसरे हुए हैं, एक जगह है। ये पहचान कब होगी, फिरते रहने से नहीं होगी। सुन एक लेस और माही जान,
जुग जुग पूजे सोई मोहि आण। अब एक लेस कौन सी है महाराज फरमाते, इस संसार में जुगों जुग तक महाराज फरमाते हैं, संसार में पूर्व में जिसको पूज्य होने की इच्छा रहती है वो घूमता फिरता, जिसको मान सम्मान की इच्छा रहती है वो फिरता रहता है। ये अंदर में सबसे ज्यादा लेस। और फिर घर को छोड़ता है, परिवार कुटुंब को छोड़ता है, और सुखराम जी महाराज के लिए मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाई, सेवा पूजा जग में रहते और रेवे कचुना। मांग खाने के लिए धामे बनाते रहते, भवन बनाते रहते हैं, राम सभा अलग नाम बना लेते हैं। तब चले जाओगे तो उसको काम में कौन लेगा? कौन लेगा? घर गृहस्थी में काम आएंगे तो गृहस्थ में रह के ही गृहस्थ का कार्य करते रहो और वाणी बाचो, भजन करो, दीपक से दीपक आगे से आगे झुकाओ। गृहस्थ में रह के करो ना, अलग अपनी छाप लगा के क्यों करते? कई जने गृहस्थ में रहकर भी छाप लगाते अलग। तो पूज्य का काम, जुग जुग पूजे सो मोहि आण, जुग जुग मेरी पूजा हुए, आगे से आगे, आगे से आगे। तो वो तो गृहस्थ परिवार का जैसे ही हो गया, भाई मेरे बेटे हैं, फिर पोते पोती हैं, फिर आगे और बड़ पोते पोती है, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। तो इधर ये भी यही काम चलता है। तो गृहस्थ में उसमें फर्क क्या है? इसलिए महाराज फरमाते हैं, कई जने पूजिक होने के लिए देह भांग भक बूर कीन, सब सुख छोड़कर भयो है लीन। देह को भांग देते हैं, कष्ट देते हैं जबरदस्त। और इतना महाराज फरमाते हैं, भूखे मारते हैं, इंद्रियों को, पांच प्राण आत्मा को कष्ट देते रहते हैं, देह को भंग कर भांग देते हैं, सब सुख को छोड़ देते हैं और लीन हो जाते हैं। तो क्या बिना राम के नाम के रटना लिवबंद के बिना क्या आत्मा परम मोक्ष में चली जाएगी कष्ट देके? हरगिज भी नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते, ये मन का कारण है सारा, ये ज्ञान भक्ति का नहीं है, ज्ञान वैराग का नहीं है। ये तिब्बर वैराग मद वैराग के लक्षण है। तो तिब्बर वैराग मद वैराग करके मैं परम मोक्ष चला जाऊं? हरगिज भी नहीं। ज्ञान वैराग के बिना कभी भी, ज्ञान का मतलब है लिवबंद सिवरण, वैराग का मतलब है आत्मा को नियंचर में मिलाना। नियंचर वैरागी है, ये शरीर वैरागी नहीं है। न गुरु वैरागी है, न चेले वैरागी। वैरागी तो सिर्फ नियंचर है, उसके माता पिता नहीं है, वो कूक में नहीं आता है, वो दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, वो वैरागी है। उस वैरागी की तो समझ नहीं। और परम हंस नर होई के शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे हंसा करो विचार। परम हंस बन गए, अपने आप को परम हंस कहलाने लग गए और रटना करते हो 100 बार गृहस्थी जो आता जाता है सारी सृष्टि में है। चाहे राम सिमरो, चाहे ओम सिमरो, चाहे और कोई सा भी नाम सिमरो, राम कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके किसी का भी सिमरो, सब तीन लोक में ही है। और श्वास के आधार से सिमरे, सब श्वास के साथ, और श्वास के साथ है वो सब यही रहना। आत्मा निकल जाएगी, श्वास खत्म हो जाएगी। उस श्वास के साथ जब लिवबंद होगा तब वो निरक्षर आएगा, वो वैरागी। इसके अलावा सब गृहस्थी है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ग्रस्त का सिमरन करेगा तो ग्रस्त में रहना पड़ेगा आत्मा को, कि वैरागी बनेगी। आत्मा को वैरागी बनाना, शरीर तो ग्रस्त का ही है। इसलिए ये समझो, सुन एक पंथ और अर्थ चाय, फिट भगत बिच आरे हो समाय। एक पंथ, एक रास्ता सत्सबत में मिलने का, ऐसी तेरे प्रण धारण कर ले। ऐसा तू महाराज फरमाते हैं संसार में वेद सहित ऐसा ज्ञान वैराग की समझ कर ले। अब एक रास्ता अपना कर भी, और संसार में महाराज फरमाते हैं
अनंत प्रकार के बेरंग अर्थ चाहिए, बेरंग पर्चे चाहिए, सिद्धाएं चाहिए, दूसरों को भरमाने के लिए कई प्रकार के हुनर चाहिए, मंत्र मंत्रादि चाहिए। तो महाराज फरमाते, हे मन तुझे धिक्कार है, तो सत्य की भक्ति छोड़कर तू असत्य में लगा। ये मन बड़ा अज्ञानी है, सत्य बात को सत असत और असत सत इसकी समझता ही नहीं है। सत कौन है, असत कौन है? वो जो बड़ो अज्ञानी, बहुत अज्ञानी है, जो सत्य में और असत में समझता ही नहीं। सत आत्मा है, सत परमात्मा का निज नाम सतनाम है, परमात्मा का नाम सत्य है। और इन तीन चीज की तो समझ नहीं। सृजनहार के राम के नाम सत्य है, निज नाम सत्य, निरंतर आत्मा सत्य है। तो इनको सत्य तीनों मिलेंगे जब सत्य में मिलेगी आत्मा। नहीं तो जब रूप में फंसी हुई तो रूप में ही रहेगी, श्वासा के साथ फंसी तो श्वासा के साथ चली जाएगी। इसलिए सुन एक पंथ और अर्थ था चाय, फिट भगत बिच आर्य समाय, दृग दृग हो मन तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस होय। ये मन तेरे को धिक्कार है, ऐसा गुरु ज्ञान को छोड़ करके और शिष्य जो शरीर है बना हुआ उसके बस में इस गुरु ज्ञान को कर दिया। शिष्य कौन है? आत्मा, शरीर, ज्ञान है गुरु, केवल ज्ञान। अब इसको शिष्य शरीर के आत्मा दोनों माया ब्रह्म के शरीर के बस में कर लिया, इसको गुरु ज्ञान को इसके अधिकार जमाने लग गया। अरे गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई, इसके अधीन होके ज्ञान पढ़ो, अधिकार जमाओ। मेरा ग्रंथ है, मैंने अर्थ किया, मैंने बाड़ी बढ़ाई, मैंने लिखाई, मैंने छपाई, इसका मतलब ये तेरे अंडर में हो गया। ये ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान से ज्ञानी बड़े हो गए, उसको कहते हैं गुरुदेव छाड़ शिष्य बस हो। यानी कहते हमारे में नियंत्रण, इस ग्रंथ में नियंत्रण नहीं है, हम बड़े हैं ग्रंथ से। ग्रंथ को कई जने जड़ बताते, जब इसकी आरती दीपक सब बंद कर दी, नहीं करना। तो इसका मतलब है गुरुदेव छाड़ शिष्य बस हो। हे दृग दृग हो मन तोय, महाराज को सूझी हुई थी जो सब बातें लिख दे। कै सुखराम कजी सो कार, कसर कोरनो शीस बार। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो सारी कजी कसर कोड़ को काट करके और राम जी के भगत जन में लग जा। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्म मरण मिटना बहुत कठिन। जन्म मरण मिटाने के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ज्ञान सुन चेते नहीं सो बहरा नर होय, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड कहाय, आंधा सो सुख राम के सतगुरु सूझे ना। ज्ञान सुन चेते नहीं, ऐसा अनुभव ज्ञान निरपक्ष निर्णय सुनकर भी और अंदर में चेतना नहीं आती, बेरंगी निर्णय करते हैं, दूसरों के ऊपर अर्थ घटाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो बहरा है, कान होते हुए भी ज्ञान सुन बूझे नहीं। ज्ञान सुन और ऐसा आध्यात्मिक निर्णय धारण करके और सूरत समझ के बेड़ की न तो पूछता है और न है, तो वो जड़ी है, चेतन होता हुआ भी जड़ है। आंधा सो सुखराम के सतगुरु, इसको अणबे ज्ञान सूझ नहीं रहा है और गुरुदेव अणबे ज्ञान को छोड़ के और इस शिष्य के बस में हो गया। आत्मा और माया का शरीर है, दोनों माया ब्रह्म के बस में हो गया, ये शिष्य के बस में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में साक्षी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, ऊंचा बिन वाणी करे निर्भय शब्द उच्चार। उस देश की समझ नहीं और वाणी बनाने लग जाता है, ताके जोड़ जोड़ के अपने नाम की लिखते रहते हैं, अर्जस जोड़ जोड़ के बनाते रहते हैं। तो ताको फिट धिक्कार है, अनबे के जोड़े लाए, अनबे के जोड़े, अनबे वाणी के जोड़े अपनी साख लिखते रहते हैं और अपनी छाप लगाते रहते हैं।
निर्भय शब्द का उच्चारण करते हैं और जोड़ जोड़ साखे लिख रहे अपने नाम के, तो साचा जन को ओथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, अर्थ भेद जानिया मिना तापा पे कोई ताको धृतराम के सीख ज्ञान जनो। ज्ञान सीख करके हरिजन बन जाता है, राम से नहीं बन जाता है, अपने आप को गुरुदेव बना लेता है, संत में घोषित कर देता है, ग्रस्त संत। और क्या करता है, देवता को संतों मैं गुरु, जो बुद्धि बतावे वो गुरुदेव, जो आज्ञा देवे वो गुरुदेव। तो फिर माया के शरीर के बस में हो गए, तो मतलब ये नियंत्रण माया के शरीर के बस में है, जो तेरी आज्ञा से आ जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सब पड़पन छोड़ करके सतगुरु चरण बंधु मेरे प्राणे, सतगुरु चरण बंधु रे, वे तो हो सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदु। ये सत्य जो केवल ज्ञान है, इसके ये चरण जो लिखे हुए हैं, इनमें बंधो, इनमें समझो, इनके चरण छोड़ करके सत्य ज्ञान को करके, और तुम अपने मन के बस में चलता देवड़ पूज पिटाणी आए बसे रहे जादू, पाहड़ देवड़ झूठ भी नची तन जागू पूजे आंदू। ये सब औरत तेरंग घटाते। चलता देवड़ को तेरे श्वासा चल रहे शरीर के अंदर, उसको कहते हैं चलता देवड़। इस श्वासा के साथ कोई यानी राम रटना करते श्वासों के अंदर राय ज्यादा सृजनहार परमात्मा बस में सबके घटना सरकारी है, चाहे की आत्मा है, कोई भी शरीर हो, सबके घट में सृजनहार फिर राम का नाम सबके घट में। कौन जिसका देवल चल रहा है, पंच तत्व इकट्ठे हुए हैं, उसके श्वासा चल रही है और प्रगट बोल रहा है, वो ही रटना कर सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये पहन का देवल है, पत्थर का देवल है, श्वासा निकले नहीं, आत्मा निकली नहीं, और खत्म। श्वासा सब राम जी के लेके नहीं गए, सब रेत, और आत्मा को जन्म है मरने का दुख भोगना। वो जो पूछता है पत्थर के देवल को, वो अंधा है। तो पत्थर का देवल बताते मूर्ति को, तो तेरा शरीर बैठा जब चलता देवल है, तो ये मकान तो पत्थर का ही बना हुआ है, फिर इस पे क्यों बैठा, इस पे सोता है, खाना खोलता है, इस पे चल रहा है, पृथ्वी पे सब काम कर रहा है। तो निर्गुण कहिए सरगुण काया खंडोरे, सरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल भर बंधु। जो बोल रहा है वो सरगुण है। महाराज फरमाते हैं शरीर नहीं है तो बोलेगी कैसे, आत्मा निर्गुण है, शरीर सरगुण है। तो सरगुण निर्गुण दोनों भेड़े किए हैं परमात्मा ने माया और ब्रह्म को, किसके लिए, सुरगुण निर्गुण साथ भक्ति करने के लिए। श्वास में रटना है वो सुरगुण है, पर श्वास में वो निर्गुण है। श्वास में रटना वो नवदा भक्ति है, पर श्वास में वो 10वीं भक्ति है। ये दोनों साथ होती है, सरगुण निर्गुण एक हटी न्यारी सुनिए न कोई। न्यारी है ही नहीं, साथ ही है। जो सरगुण निर्गुण माया ब्रह्म साथ होंगे जब भी तो दोनों साथ होगी भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे ब्रह्म को खत्म करो और सत्य ज्ञान को धारण करो। सुरगुण सेवा गुरु की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदो। सुरगुण सेवा किसको कहते हैं, सुरगुण भक्ति सांस में, निर्गुण भक्ति परश्वास में, सुरगुण सेवा ये अनुभव ज्ञान की महिमा करो, केवल ज्ञान की महिमा करो, और इसमें जो ब्रह्म शब्द लिखा हुआ रटना करने का वो अंदर धारण करो। तो कै सुखराम भगतिया साची, काया को जा हरि लादो। ये भक्ति सच्ची है, काया को खोज करके हरि में मिल जाओ, आत्मा को गगन मंडल में अगम आवाजों में सता समाधि का आनंद लो, और शरीर से सारा कार्य करते रहो। राम 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 बोलो राम सदगुरु जी महाराज जीवा तारण जाए
अनंत कोटि संतान राम समासे राम राम सबको राम। राम राम। गुरु का ज्ञान सुन के एक तो भाव आते हैं ना,